में जारी है नेटो एक्सरसाइज हेजहॉग 22। ये क्या एक्सरसाइज है बताते हैं आपको। फिनलैंड, स्वीडन समेत 10 देशों के सैनिक इस ड्रिल का हिस्सा हैं। 50,000 सैनिक काउंटर ऑपरेशंस का अभ्यास कर रहे हैं। 1991 के बाद एस्टोनिया की धरती पर यह सबसे बड़ी ड्रिल चल रही है। रूसी मिलिट्री बेस से 64 किलोमीटर दूर अभ्यास कर रही है नेटो की सेना। तो 10 देशों की सेना, जिसमें सब नेटो देश हैं, ये हेजहॉग वॉर एक्सरसाइज करते हुए, जिसमें 15,000 सैनिक काउंटर मिलिट्री ऑपरेशंस का अभ्यास करते हुए। इस बीच यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा दावा आया है, वो जानिए। यूक्रेन में 7 लाख सैनिक वतन के लिए जंग लड़ रहे हैं, यह दावा किया गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से। यूक्रेनी सैनिकों की संख्या पर ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है कि कुछ हफ्तों में यूक्रेनी सैनिकों की संख्या बढ़कर 10 लाख के पार हो जाएगी। तो क्या यूक्रेन ने अपने सैन्य बल को रशिया के बराबर कर लिया है? क्योंकि रशिया के सैनिकों की संख्या 10-12 लाख के आसपास बताई जाती है। अब यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके यहां भी 10 लाख सैनिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। इस बीच एक और बड़ी खबर, जंग में पिछड़ती रूसी फौज ने वॉर स्ट्रैटेजी बदल दी है। रूस ने कमांडर्स और कॉम्बैट यूनिट को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है। रूसी फौज आर्टिलरी और लॉन्ग रेंज वेपन्स का ज्यादा इस्तेमाल करेगी। ये पूछेंगे अपने सैन्य एक्सपर्ट से कि इसका क्या मतलब, वो हम देखते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने हालांकि यह खबर दी है। आइए जरा बिग वॉल पर इस बारे में और जानकारी आपको देते हैं कि यह रूस क्या करना चाह रहा है, उसने अपनी रणनीति में बदलाव करके क्या उसका मकसद है अब, और इससे क्या हासिल हो सकता है उसको। रूस यूक्रेन के साथ जंग में अपने कमांडर्स और कॉम्बैट यूनिट को अलग अलग छोटे ग्रुप्स में बांट रहा है। क्यों, ये समझते हैं। जंग में रूस अब आर्टिलरी और लॉन्ग रेंज वेपन्स पर ज्यादा निर्भरता दिखा रहा है, यानी दूर से जहां हमला किया जा सके, तोप से और लॉन्ग रेंज वेपन से, मिसाइल से। यूक्रेन से जंग में हजारों सैनिकों और हथियारों को गंवाने के बाद अब रूस ने वॉर स्ट्रैटेजी बदल दी है, यानी जो इन्फेंट्री है उसको ज्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। वेस्टर्न इंटेलिजेंस के अलावा एस्टोनिया की फॉरेन इंटेलिजेंस के डीजी ने कहा कि रूस यूक्रेन से जंग में हर तरह से हार है, और जब तक रूस अपनी फौज को फुल स्केल पर यूक्रेन की तरफ नहीं मोड़ता, तब तक उसे कामयाबी नहीं मिलने वाली। रूस को भी अपनी हार का एहसास हो गया है, और इसलिए पुतिन खुद डोनबास में आर्मी से जुड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। यह वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है। देखिए, मैं अपने राजन जी और पिनाक सर, आप दोनों के पास आऊं, लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कि एक बार फिर से यहां पर जनरल सुधाकर का रुख करना चाहिए, उनके एक्सपर्टीज की जरूरत है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? लॉन्ग रेंज वेपन्स, आर्टिलरी का ज्यादा इस्तेमाल, इन्फेंट्री को थोड़ा पीछे रखना, ये क्या स्ट्रैटेजी दिखती है पुतिन की आपको? ये जो नया स्ट्रेटेजी है, ये जहां तक हमें समझ में आया है, ये स्ट्रेटेजी चलते आ रहा है, लेकिन मीडिया में रिपोर्टेड नहीं हुआ है। इन्फेंट्री जो कन्वेंशनल लड़ाई में जिस तरह इस्तेमाल करते हैं वैसा नहीं हुआ है। इनके पास टेक्निकल और मैकेनिकल रिसोर्सेस, जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस काफी तादाद में है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि वो एयरफोर्स को उस मात्रा में नहीं लगाया है, तो इसीलिए अभी कन्वेंशनल फॉर्म पे लड़ाई हो रहा था। अब मेरे अंदाज से 3 महीने लड़ाई में काफी एट्रिशन हो चुका है, लॉसेस हो चुके हैं, नुकसान हो चुका है। इन्फेंट्री के ऊपर काफी जोरदार नुकसान ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो इसीलिए स्टैंड ऑफ आर्टिलरी का मतलब, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का मतलब यही है कि दूर से टारगेट को स्टैंड ऑफ नहीं, और वो हम देख भी रहे हैं लगातार, जिस तरह से कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर ग्रैड मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से लॉन्ग रेंज वेपन्स का, मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो खबरें तो लगातार रिपोर्ट भी हो रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।